हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो जेकेपी एसआई की अगर हम बात करेंगे, उसकी जो क्वेश्चन सीरीज़ हम स्टार्ट कर चुके थे, उसका आज हम यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट कवर करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर के बाद हमारे 200 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे जेकेपी एसआई के। जितने भी क्वेश्चन हैं इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, वहाँ पर जाकर आप सभी के सभी क्वेश्चन को देख सकते हो। आज हमारे 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं, इस वजह से हम आपको क्या करेंगे, जो फर्स्ट 100 क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स अपडेट करे गए होंगे, तो साथ में पूरा एक प्रॉपर पीडीएफ बना के हम अपने टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। ये टेलीग्राम आपको आज रात को ही या कल सुबह तक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर कभी भी रिवीजन कर सकते हो। फिर जैसे 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, हम तब 100 से लेकर जो 200 क्वेश्चन तक होंगे उसका पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। समझ के इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तब तक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलता है, वहाँ पर जाकर भी क्वेश्चन को कभी भी रिवाइज वगैरह कर सकते हो। तो आज के क्वेश्चंस की बात करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आपको देखने को मिल रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, हु बिकम द चीफ ऑफ जैन संघ आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा। महावीरा जी की डेथ जब हो जाती है उसके बाद जैन संघ के चीफ कौन बन जाते हैं, आपसे ये पूछा गया। तो ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर हम बात करें महावीरा की, आपको पता है तीर्थंकरा इसके बारे में कहा जाता है जैनिज्म में। 24 तीर्थंकरा कौन थे, महावीरा ही थे, है ना। इतना आप सभी को पता होगा। वर्धमान महावीरा कहा जाता था। जो पहले अगर हम तीर्थंकरा की बात करें, वो कौन से थे, ऋषभनाथ थे। 23वें कौन थे, आपको कमेंट अगर याद हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। फिलहाल अगर हम वो डिस्कशन नहीं कर रहे, बट यहाँ पर पूछा गया जैन संघ के चीफ कौन बन गए थे महावीरा के बाद, आपसे वो पूछा गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सुधर्मा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये महावीरा के डिसिपल थे, उनके एक तरह से कह सकते हो डिसिपल उनको माना करते थे। तो बाद में ये जो यहाँ पे चीफ बन चुके थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, 172 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट स्पीक ऑफ द 16 महाजनपद। ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। इनमें से कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसमें 16 महाजनपद के बारे में बताया गया। महाजनपद है, 16 महाजनपद आप सभी ने पढ़ा होगा, इसके बारे में आपको कवर भी करवाया था महाजनपद के बारे में। तो 16 महाजनपद जिसमें कोशी, कोशाला वगैरह, अंग, ये वजह, माला, इस तरह से कई सारे आपको महाजनपद पता होंगे। कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट ऐसा जिसमें इन महाजनपद के बारे में बताया गया, आपसे यहाँ पर वो पूछा गया। ऑप्शन आपके सामने, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंगुत्तरा निकाय की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ये आपके सामने करेक्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसमें 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 173 की बात कर लेते हैं। हु वॉज द फर्स्ट टू सजेस्ट द बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन बंगाल। इनमें से कौन थे जिन्होंने सजेशन दिया था कि ब्रिटिश गुड्स को बाइकआउट करना है बंगाल में। सबसे पहले सजेशन किसने दी थी, आपसे वो पूछा गया। तो कृष्ण कुमार मित्रा थे जिन्होंने सबसे पहले सजेशन दी थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 174 की बात करते हैं। ऑप्शंस जो दिए गए हैं, इन ऑप्शंस की हेल्प से आपको बताना है कौन सी नदी ऐसी है जो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। नॉर्थ से साउथ नहीं बोल रहे, साउथ से नॉर्थ साइड जा रही है। इनमें से ऐसी कौन सी नदी है उसके बारे में आपको बताना था। तो वो सोन नदी है। अगर हम इसकी बात करेंगे, आपको पता है अमरकंटक हिल्स, एमपी की बात करेंगे, वहाँ से पटना, अमरकंटक हिल्स से होता है, आपको पता है पटना में जाती है, वहाँ पे गंगा से जाकर मिल जाती है। गंगा की ट्रिब्यूटरी, आपको पता है गंगा यमुना सौंदर्य की ट्रिक्स आपको करवाया भी, सोन नदी ट्रिब्यूटरी है। इसका तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 175 की बात कर लेते हैं। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कोकोनट की कौन करता है वर्ल्ड में, आपसे वो पूछा गया यहाँ पर। तो ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाएगा, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है कोकोनट की वो इंडोनेशिया करता है। इंडोनेशिया के बाद सेकंड नंबर पे हमारा इंडिया आ जाता है, लेकिन पहले नंबर पे इंडोनेशिया है जो कोकोनट की बात कर रहे हैं, कोकोनट की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करता है। 176 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्राउन पेपर। इसमें से क्या है जिसे ब्राउन पेपर भी कहा जाता है, आपसे वो पूछा गया। तो ब्राउन पेपर किसे कहा जाता है भाई, जूट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, जो इसके कलर के कारण इसे ब्राउन पेपर कहा जाता है। अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम बात करें, कौन सा शेड्यूल ऐसा है जिसके अकॉर्डिंग हर मेंबर पार्लियामेंट का शपथ वगैरह लेता है ना। शपथ लेनी है किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी मेंबर को शपथ लेनी है या किसी और को भी शपथ लेनी, जनरली यहाँ पर वही शेड्यूल यहाँ पे यूज़ करा जाता है। वो कौन सा शेड्यूल है, वो 3rd शेड्यूल आता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 178 की बात कर लेते हैं। इन विच ईयर भारतीय जनता पार्टी वॉज फॉर्म्ड। कौन से साल जो भारतीय जनता पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी, आपको वो बताना है। 1980 में हुई थी, 6 अप्रैल 1980 को फॉर्मेशन हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको तो पहले जनता पार्टी थी, जनता पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे बन चुकी थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपको पता है आज 5 जगह के इलेक्शंस का रिजल्ट आपके सामने आया है। तो आपने काम करना है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है।
जैसे यूपी की बात करें, यूपी में टोटल कितनी सीट्स थी, किसको को कितनी सीट्स मिली वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं, यूपी की टोटल सीट्स कितनी थी भाई। जैसे अगर हम बात करें गोवा की टोटल सीट्स कितनी थी, इस तरह से जितने, जैसे पंजाब की टोटल सीट्स कितनी थी, मणिपुर की टोटल सीट्स कितनी थी, है ना, उत्तराखंड की टोटल सीट्स कितनी थी, ये सारा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक बार बता देना, ये ज़रूरी बन जाता, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आगे बढ़ते यहाँ पर हम बात करते हैं ओलिव बोर्ड की तरफ से। अगर हम बात करेंगे एक मेगा स्कॉलरशिप चैलेंज यहाँ पर आपके लिए आ चुका है। जो भी बच्चे जेकेएसएसबी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, स्कॉलरशिप आपको विन करने का यहाँ पर मौका मिल रहा है। एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, 120 क्वेश्चन रहने वाले, 150 मार्क्स का रहने वाला, 2 घंटे का रहने वाला है। जैसे आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करते हो, और ये मॉक टेस्ट की बात करें एक्सपर्ट्स द्वारा डिज़ाइन करा गया, इसमें स्टेट की रैंकिंग भी आपको पता लग जाएगी, परफॉर्मेंस का एनालिसिस भी होगा, और स्कॉलरशिप भी आपको यहाँ पे विन करने का मौका वगैरह मिल रहा है। 11 मार्च और 12 मार्च का टाइम है, 7 बजे तक आप साइन इन कर सकते हो, टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हो, परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुल लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली आप यहाँ पे साइन अप वगैरह कर सकते हो, साइन इन कर सकते हो और बेनिफिट उठा सकते हो। सब कुछ आपके सामने स्क्रीन में है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन को पढ़ना कंटिन्यू करते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 179 की बात कर लेते हैं। नेशनल प्लानिंग कमेटी की बात करें कि नेशनल प्लानिंग कमेटी का सेटअप कब हुआ था, आपसे वो पूछा गया, किसके द्वारा सेटअप करा गया था। नेशनल प्लानिंग कमेटी की बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू, एदलाल, एस.सी. बोस या फिर लाल बहादुर शास्त्री। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एस सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे, इनके द्वारा करा गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल प्लानिंग कमेटी की बात करें, इसका सेटअप इनके द्वारा करा गया था। और अगर हम तब बात करें, आईएनसी का सेशन चल रहा था 1938 वाले, जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर, तो स्टार्टिंग किसने करी थी, सुभाष चंद्र बोस ने स्टार्टिंग करी थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 180 की यहाँ पर बात कर लेते हैं। एक सेकंड रुक जाओ। विच इंस्टीट्यूशन इज नाउन एज सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का सॉफ्ट लोन विंडो इसमें से किसे कहा जाता है, आपसे वो पूछा गया। तो IDA को कहा जाता है, मतलब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या ये भी आपको कंसेशनल लोन्स प्रोवाइड करते हैं, ग्रांट्स प्रोवाइड करते हैं। जो भी वर्ल्ड की पुअरेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो पुअरेस्ट कंट्रीज़ हैं, उनको लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, कंसेशन लोन्स उनको प्रोवाइड करते हैं। उसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है, तभी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 181 की बात कर लेते हैं। विच कलर इज फॉर्म्ड व्हेन रेड एंड ग्रीन। जब रेड कलर और ग्रीन को कलर को मिक्स करा जाता है तो कौन सा कलर बनता है, आपसे वो पूछेगा। तो येलो कलर बनता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब रेड में ब्लू को मिक्स करा जाएगा तब मैजेंटा कलर बनेगा, इतना भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं 182 की तरफ। सिस्मोमीटर की बात करेंगे, सिस्मोमीटर की इन्वेंशन करी किसने थी, आपसे वो पूछा गया। देखो ऐसे जो पहली इन्वेंशन थी सिस्मोमीटर की, वो चाइनीज थे, जैंग होंग करके नाम था, इनके द्वारा इन्वेंशन करी थी सिस्मोमीटर की, आप सभी को पता होगा। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पालमेरी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक आप कह सकते हो सिस्मोग्राफ इनके द्वारा इन्वेंशन करी गई थी उसकी। आगे चलते, सेफेस्ट टेम्परेचर क्या है अगर आपको फूड को फ्रेश रखना है रेफ्रिजरेटर में, तो उसके लिए सेफेस्ट टेम्परेचर क्या माना गया, आपसे वो पूछा गया। तो सेफेस्ट टेम्परेचर जो 3 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में माना जाता है। इसका मतलब 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो सेफेस्ट टेम्परेचर है अगर आपको फूड को फ्रेश रखना है रेफ्रिजरेटर में। समझ को, फ़ारेनहाइट में 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास रहता है। क्वेश्चन नंबर 184 की बात करेंगे। अगर आप बचाना चाहते हो फ्यूल को, कि फ्यूल जो स्पेस क्राफ्ट्स की बात करें, इसमें जो फ्यूल होता है वो फ्रीज ना हो, ठंडा ना पड़ जाए, उसके लिए क्या यूज़ करा जाता है, वहाँ पे आपसे वो पूछा गया। तो ग्लाइकोल यूज़ करा जाता है, एक एडिटिव की तरह काम करता है, जो कि फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने का काम करता है, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। इस वजह से जो फ्यूल जो फ्रीज नहीं हो पाता। इथेन गैस का टेस्ट कैसा होता है, आपसे यहाँ पर वो पूछा हुआ। तो इथेन गैस की बात करते हैं थोड़ा इसका, चलो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि इथेन गैस का जो टेस्ट कैसा होता है। चलते हैं 186 की बात कर लेते हैं। कौन से सब्सटेंस को अगर आप ऐड करोगे तो ग्लास का कलर जो ब्लू हो जाता है, क्या ऐड करने से ग्लास का कलर ब्लू बन जाता है, आपसे वो पूछा यहाँ पे। तो कोबाल्ट ऑक्साइड को ऐड करने से बन जाता है। अब जो ऐसे क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए, तब भी मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ। ये क्वेश्चन अपने से बनाता नहीं हूँ मैं, किसी न किसी एग्जाम में जनरली पूछे होते हैं, वही मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 187 की बात कर लेते हैं। विच डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। इसमें से क्या है जो अलग है, आपसे वो पूछा गया। इंडेक्स, ग्लोसरी, चैप्टर, बुक। देखो इन ऑप्शंस को ध्यान से समझोगे आपको पता लगेगा। बुक एक अलग चीज़ है, ये सभी के सभी क्या है, बुक का एक पार्ट कह सकते हो, बुक का एक हिस्सा है, लेकिन बुक एक अलग चीज़ है, ये सेपरेट है, इसको अलग करना था, आपने ऑप्शन नंबर डी को अलग कर दिया। आपको बताना चाहूँगा, मैं यूट्यूब में सीरीज हम स्टार्ट कर चुके थे, जहाँ पर आपको बताया था आप अर्निंग कैसे कर सकते हो, अपनी अर्निंग वगैरह के बारे में। वहाँ पर पहली वीडियो तो बेसिक बताई थी, दूसरी में आपको यूट्यूब के चैनल आइडियाज़ दे दिए थे किस किस तरह का आप यूट्यूब चैनल बना सकते हो। अब हम नेक्स्ट वीडियोस पे वो बनाना भी स्टार्ट कर देंगे, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो भी बता देना, हम वैसे वो सीरीज़ कंटिन्यू करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 188 की बात करेंगे।
देखो, और साथ में आप में से जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है ना, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। वहाँ पर आज वहाँ पे क्विज़ नहीं शेयर कर पाया हूँ, बाकी आपने देखा होगा जनरली हर रोज़ वहाँ पर कोई ना कोई क्विज़ हम शेयर कर रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, क्विज़ फॉर्मेट में आपके सामने कुछ ना कुछ आता रहता है, आपकी वो आप ऐसा तो जो तैयारी उसको बूस्टअप करने का काम करते हैं। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, मैं नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ, जो छोटे मोटे नोट्स वहाँ पर मिलते जाएंगे और ये सब क्विज़ भी वहाँ पर चलते जाएंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको बताना है इसका रिलेशन अगर इससे है तो इसका रिलेशन किससे हो जाएगा, ये क्या है, इसके फीट को ये कहा जाता है, तो किसके फीट को ये कहते हैं, आपसे वो पूछा गया था, तो हॉर्स के फीट को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 189 की बात कर लेते हैं। एक्स डॉलर वाई का मतलब ये है, ऐसे से क्वेश्चन पूछा गया, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। डी का रिश्ता क्या होगा, एन से वो आपको बताना है ना, तो बी क्रॉस डी, अगर हम लास्ट में देखेंगे बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी क्या था, बी क्रॉस डी का मतलब एक्स क्रॉस वाई का मतलब है एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, एक्स सिस्टर है वाई की। अगर एक्स क्रॉस वाई की बात करें, सबसे एंड में हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, एक्स क्रॉस वाई का मतलब है एक्स सिस्टर है वाई की, तो बी क्रॉस डी का मतलब क्या हो जाएगा, बी सिस्टर हो जाएगी डी की, है ना। लेकिन डी का किसी रिलेशनशिप बताया ही नहीं हुआ है, तो डी का तो कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसका मतलब हमको डी का जेंडर ही नहीं पता। अगर प्लस माइनस कुछ करके लिखा होता हम बोलते डी इसका भाई इसकी बहन है, कुछ भी हम बोल सकते थे, लेकिन डी का क्वेश्चन ही खत्म हो गया है और डी का जेंडर हमको पता ही नहीं है, तो कांट बी डिटरमाइंड। आप पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया, कांट बी डिटरमाइंड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिसिंग नंबर आपको बताना है, इस सीरीज में मिसिंग नंबर क्या रहने वाला है, वीडियो को पॉज करो और अपने से खुद भी ट्राई कर सकते हो मिसिंग नंबर क्या रहने वाला है। अगर 18 की बात करें, 18 कैसे बन सकता है, ट्राई करो इसको 18 को बनाने का। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन मेरे ख्याल से, हाँ पहले 4 आ गया, 4 कैसे बन सकता है, 18 कैसे बन सकता है। अगर आपने बेसिक सीखे हुए सभी कैटेगरीज आपने लगाई हुई हैं तो आप आराम से कर सकते हो। एक क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके होते हैं, एक तरीका को मैं बता रहा हूँ। 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 का क्यूब 8 माइनस 4 आ जाएगा। आगे जो 3 का क्यूब कितना था 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 27 में से 9 माइनस करोगे 18 आ जाएगा। तो पैटर्न समझ आ गया। आगे 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर करना था, 64 में से 16 माइनस करना था, 48 आ जाएगा। आगे 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर करना था, तो पैटर्न बिल्कुल सही बन रहा था, ये पैटर्न आपके सामने आ गया था। इसमें रॉन्ग नंबर आपको बताना है, रॉन्ग नंबर क्या हो जाएगा। देखो स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे, ये स्टार्टिंग में अगर आप देखना स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में गैप कितना आ रहा है, यहाँ पे इनके बीच में गैप कितना है 4 का, और सॉरी 1 का गैप है। इनके बीच में गैप कितना है 4 का, इनके बीच में कितना है 9 का, इनके बीच में कितना है 16 का, इसके बीच में कितना है 9, 40, 10, 9, 19 से 25 का गैप है ना। तो कुछ पैटर्न आपको देखने को जरूर मिल रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। आगे 6 का स्क्वायर 36 होना चाहिए था, तो 56 में जब आप 36 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा आपको वैसे, ये तो आपको 56 में 36 ऐड करना ना 50, अच्छा ये गलत होगा, 91 तो आते नहीं ऐड करने पे, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, ये रॉन्ग नंबर सीरीज है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी 91 जो आपको देखने को मिल रहा है, ये पैटर्न बनते ही पैटर्न को खराब कर रहा है, आपको भी बताना था। अब 92 की बात करते हैं। द बॉय वॉज क्योर्ड डैश टाइफॉइड, आपको पता है डिजीज का नाम होगा उससे पहले ऑफ लगाया जाता है, प्रीपोजिशन यूज करा जाता है, प्रीपोजिशन हम पढ़ चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अबॉर्टिव का मतलब क्या होता है आपसे पूछा गया, जैसे सिनोनिम आपसे पूछा गया, जो पूरी तरह से सक्सेसफुल ना उसे कहा जाता है ना, उसके लिए यूज कर जाता है अबॉर्टिव, तो अनसक्सेसफुल आप कह सकते हो। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ अपॉइंटेड एज, अच्छा इनमें से किसे जो यूजीसी का चेयरमैन अपॉइंट करा गया अभी हाल में, यूजीसी के चेयरमैन की बात करते हैं, आपसे वो पूछा गया। तो यूजीसी का आपको पता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात करते हैं, पहले वो जेएनयू के वाइस चांसलर थे, अब वो यहाँ पे यूजीसी के चेयरमैन बन चुके हैं, एम जगदेश कुमार की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी कंट्री ने अडॉप्ट करी है 3 चिल्ड्रन पर कपल पॉलिसी, 3 बच्चे, एक कपल के 3 बच्चे होंगे, ये पॉलिसी किसने अडॉप्ट करी है, आगे जनरेशन तो दूर जा रही है और चाइना ये पॉलिसी लेकर आ गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच सिटी इन इंडिया बिकेम द फर्स्ट वन टू हैव सिटी वाइड, कौन सी सिटी इंडिया की ऐसी बन चुकी है जहाँ पर 24 घंटे सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ट्रैप वाटर जो है वो अवेलेबल है, आपसे वो पूछा गया। वो कौन सी सिटी है, वो पुरी है, ये उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 197 की बात करते हैं। कितने पेयर होते हैं क्रैनियल नर्व्स के ह्यूमन बींग्स में, कितने पेयर होते हैं आपसे वो पूछा गया, 12 पेयर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ब्रेन को बाकी पार्ट से कनेक्ट करने का काम करते हैं क्रैनियल नर्व्स, 12 पेयर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फॉलिक एसिड जो है, कौन सी विटामिन को फॉलिक एसिड भी कहा जाता है, आपसे वो पूछा गया है, तो विटामिन B9 को कहा जाता है। इसके क्वेश्चन नंबर 199 की बात कर लेते हैं। प्रेसिडेंट रूल जो है कौन से आर्टिकल के अंडर लगाया जाता है, आपसे वो पूछा गया, तो प्रेसिडेंट रूल जो है वो आर्टिकल 356 के अंडर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन 200 क्वेश्चन की बात करते हैं। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस की अगर हम बात करेंगे, कौन सा पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बताया
गया। यहाँ पे आर्टिकल्स की बात नहीं करें, यहाँ पे पार्ट की बात करें, पार्ट 17 चलता है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छी खासी ट्रिक्स के साथ आपको पॉलिटिकल लेक्चर्स, पॉलिटिकल प्लेलिस्ट में सब कुछ समझाया, वो आप जाकर वीडियोस को देख सकते हो। और जैसे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हो आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे कितना कुछ आपको ऑलरेडी यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर आप होम सेक्शन वगैरह में जाओगे, क्विज वगैरह बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। jklatestinfo.com के नाम से वेबसाइट है, आप विजिट कर सकते हो और बेनिफिट उठा सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।